नमस्कार दोस्तों, आज 10 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो न्यूज़ है वो पहले पेज पे नहीं है, जो हमें पढ़ना है वो पहले पेज पे नहीं है। हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पेज नंबर 7 पे है, तो सीधे चलते हैं पेज नंबर 7 पे। और पेज नंबर 7 पे जो न्यूज़ है वो एक अलग है, अलग तरीके की न्यूज़ है, जिसको हम आपको बताते हैं। असम प्लान्स टू बैन पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है बहुविवाह, है ना। मोनोगैमी एक विवाह और पॉलीगैमी बहुविवाह। तो फिर इससे माना जाएगा कि ये सीधे सीधे मुस्लिम पे वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे मुस्लिम्स में 4 विवाह मान्य हैं, तो इस प्रकार से यदि पॉलीगैमी करा जाएगा तो फिर क्या कहेंगे वो लोग कि मतलब सामान्यतः ये उठाया जाएगा कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। देखो दोस्तों, 2 चीज़ें, असम सरकार को छोड़ दें या पूरे सरकार को छोड़ दें तो 2 चीज़ें हैं, एक समाज और दूसरा धर्म। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। सामाजिक धर्म की आड़ पे सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देना यह कहीं से भी उचित नहीं है ना। तो पॉलीगैमी एक सामाजिक कुरीति है जिसके अंतर्गत हम 4 विवाह कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? फिर स्त्रियों को ये क्यों नहीं इजाजत है कि वो भी 4 विवाह करें, है ना। तो इसी को बैन करने जा रही है असम सरकार, और इस पे भी मुझे लग रहा है कि काफी कुछ बवाल होने वाला है या काफी कुछ वो होने वाला है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है ग्रीन क्रॉस हेयर्स, है ना। ग्रीन क्रॉस हेयर ए मल्टी प्रॉन्ज काउंटर इन वारंटेड टेकल यू कार्बन टैक्स प्लान। अब ईयू जे क्या कर रहा है कि कहीं से भी जो धातु आयात, है ना, जो भी धातु आयात करेगा कहीं से भी, उस पर एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएगा। अब मान लीजिए कि कोई उसने कह दिया कि यदि इस धातु में 100 कार्बन से ज़्यादा उत्सर्जन है तो हम इसका आयात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के एक बैन करने की बात हो गई कि विदेशों से आयात, जो भी मेटल आयात करते हैं, स्टील आयात करते हैं, एल्युमिनियम आयात करते हैं, उसमें कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, उसके उत्पादन में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, इसके आधार पर वो आयात करेंगे। और यह क्या है कि पर्यावरण की संरक्षण के दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है एक तरीके से। ये एक टर्म ऐसा भी हो सकता है कि यह विकासशील देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का एक टूल भी साबित होगा। आपको पता है कि यूरोप को छोड़ के सामान्यतः अभी जो उत्पादन हो रहा है उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल तो होता ही होता है। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि कार्बन का उत्सर्जन तो होगा ही होगा। अब उस कार्बन के उत्सर्जन के कारण यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? बैन कर दे रहा है, या उस पर वो लगा देगा, टैक्स लगा देगा। इससे क्या होगा? दिक्कतें होंगी किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, लाइक भारत, चाइना, इस तरीके की कंट्रीज को। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो है द राइट टू हेल्थ गोल एंड ए रोल फॉर ताइवान, है ना। द राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ अभी चर्चा में बहुत रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ को अधिकार एक बना दिया गया था, और इसी पे बात उसके बाद ये चर्चा में आ गया। और अब ये यहाँ पे ताइवान जो है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर रिपब्लिक ऑफ ताइवान, इन्होंने भी एक लेख लिखा है इसमें। एज द वर्ल्ड एंटर्स 4th ईयर ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, द सिचुएशन इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, मोस्ट बॉर्डर restrictions have been lifted and global health governance is now locused a post pandemic recovery। यहाँ पे राइट टू हेल्थ की बात अलग है। हमें राइट टू हेल्थ अभी भारत में यदि देखना हो तो राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया है, जिसके तहत 5 लाख का इलाज कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति करा सकता है। राइट टू हेल्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है ना। 2 चीज़ें बताएं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। ये दोनों चीज़ें भारत में सभी लोगों को उपलब्ध हो और एक समान उपलब्ध हो, ये बहुत, इसी पे बात की गई है। और ताइवान फुली सपोर्ट्स हेल्थ रिलेटेड SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3 बिलियन टारगेट्स। तो ये आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राइट टू हेल्थ या जो पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन उपलब्ध हुए हैं
उनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इस पे बात की गई है। तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद है आर गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर पेड एनफ टू बी रिटेन्ड, है ना। जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर है उनको क्या पूरा का पूरा मतलब वो रेमुनरेशन मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, उसी पे पूरी बात की गई है कि वो किया गया है, मतलब तुलना की गई है कि कितना कहाँ पे मिलता है ना। आप इसको देखेंगे ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में क्या मिलता है। ऑथराइज ब्लॉग पब्लिश इन वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज जाहिद फैसल तुर्कान मेडिकल स्टाफ कितने हैं, है ना। पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर वर्कफोर्स ये फंक्शन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में, साउथ एशिया में मेडिकल स्टाफ एंड नॉन मेडिकल स्टाफ, है ना। तो मेडिकल स्टाफ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में तो कम है ना, और ईस्ट एशिया पैसिफिक में बहुत ज़्यादा हैं। लैटिन अमेरिका कैरिबियन में ठीक ठाक हैं, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में ठीक ठाक हैं, साउथ एशिया में भी ठीक ठाक हैं, है ना। सब सहारन अफ्रीका में भी ठीक ठाक हैं। पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर वर्क फोर्स बाय फंक्शन, है ना। पब्लिक सेक्टर वेजेज प्रीमियम फॉर हेल्थ केयर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कितना मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय एज ए शेयर ऑफ पेड एम्प्लॉय इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो दोनों चीज़ें तुलना की गई है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे अ डाटा ब्लॉग पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक आर्ग्यू द वेजेस गिवन द फ्रंट लाइन वेल्थ वर्कर इन द पब्लिक सेक्टर आर नॉट कम्पिटिटिव एनफ टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, है ना, कि इतना पैसा नहीं दे रहे हैं कि क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसको एक सामाजिक रूप से या किसी प्रोफेशन में किसी को मिलने वाले रेम्यूनरेशन के लिए इसको देख सकते हैं। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर समाज के लिए एक आपको जागरूकता या एक जानकारी होनी चाहिए, इसी पे ये पूरा का पूरा लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमें पढ़ना है, वो पेज नंबर 16 पे है ना। पेज नंबर 16 पे पढ़ना है। तो पेज नंबर 16 में है फिच, एक रेटिंग एजेंसी है, कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस फिजिकल ईयर टू 6%, है ना, 6% कर दिया है। और पहले इन्होंने 6.2% किया था, अब इसको 6% कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इतने दबाव हैं अर्थव्यवस्था में, इतनी सारी दिक्कतें हैं, उसके कारण से कम किया गया। तो फिच रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं इसके बारे में आपको जानना है। रेटिंग एजेंसी, है ना, रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं, इनको आपको जानना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एनसीएलटी हाल्ट्स एब्रियल्स मर्जर विथ नैम स्टेट एम्बेसी 1, है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच ऑन ट्यूसडे विथ हेल्ड, रोक दिया गया सैंक्शन ऑफ द मर्जर ऑफ नेम स्टेट प्राइवेट लिमिटेड एंड एम्बेसी 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड विथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। द मर्जर हैड वॉन, अब यहाँ पे आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, मर्जर, अमलगेमेशन, एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी, फिर से याद रखिए, मर्जर, है ना, अमलगेमेशन, एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी, है ना, इन शब्दों को आप देखेंगे और इन शब्दों के लिए 3-3, 4-4 लाइन आप लिख लेंगे। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ दिए जाएं, साथ ही साथ शॉर्ट में लिखने के लिए क्वेश्चन जब आए तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप इनके बारे में जानेंगे तो बहुत आसानी से इकोनॉमी के सेक्शन को कवर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम डेली लेके आते हैं क्या और क्यों पढ़ें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।